नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित सांगवान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने नोट्स में। और आज का टॉपिक है क्वेश्चंस आंसर अबाउट एसपीसी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एसपीसी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और इस वीडियो में जो है वो मैंने बेसिक क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, तो आपको बेसिक जानकारी भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड पीपी। सीपी और पीपीपी में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सीपी जो होता है वो होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी, और पीपी का मतलब होता है प्रोसेस परफॉर्मेंस। सीपी को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और पीपी को जो कैलकुलेट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मूला ऑफ सीपीके एंड पीपीके। दोस्तों, सीपीके और पीपीके में जो डिफरेंस है वो सिग्मा का डिफरेंस है। सीपीके में जो सिग्मा होता है वो होता है विद इन, और पीपीके में जो सिग्मा होता है वो होता है कंप्लीट पॉपुलेशन का। क्योंकि जो सीपीके जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, और शॉर्ट टर्म में जो सैंपल साइज है वो हमारा 30 या 50 का होता है। और पीपीके जब हम लोग को कैलकुलेट करें, और पीपीके को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए कैलकुलेट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में जो सिग्मा है वो कंप्लीट लोड का होता है। ठीक है, और सिग्मा की जो वैल्यू होती है सीपीके में वो होती है R//D2, और पीपीके में जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट सम ऑफ xi माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई n। फॉर्मूले को ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए दोस्तों मैंने एसपीसी के पार्ट 1 में समझाया हुआ है, आप एसपीसी के पार्ट 1 को भी चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच गाइडलाइन फॉलो ड्यूरिंग एसपीसी। एसपीसी के लिए हम कौन सी गाइडलाइन फॉलो करते हैं? तो वो है AIAG, यानी कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्शन ग्रुप। एसपीसी करते समय हम AIAG का मैनुअल यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई डू सीपीके एंड पीपीके फॉर्मूला डिवाइड बाई 3। ये कह रहा है कि सीपीके और पीपीके फॉर्मूले को हम 3 से ही डिवाइड क्यों करते हैं, 4 से या 5 से या 6 से क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, जब भी हम सीपी कैलकुलेट करते हैं तो सीपी का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से क्यों करते हैं? USL माइनस LSL। जब भी हम सीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम USL और SL को कंप्लीट रेंज कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मीन से 3 सिग्मा USL की तरफ और मीन से 3 सिग्मा LSL की तरफ, टोटल 6 सिग्मा हो गया। और जब भी हम सीपी के कैलकुलेट करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सीपी के अपर हो जाता है और दूसरा सीपी के लोअर हो जाता है। तो सीपी के अपर जो होता है वो मीन से 3 सिग्मा इधर हो गया, और सीपी के लोअर जो है वो मीन से 3 सिग्मा लोअर की तरफ हो गया। इसलिए जो सीपी के है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम सीपी के को 3 से डिवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट यूर प्रोसेस रनिंग इन विच सिग्मा। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका जो प्रोसेस है वो कौन से सिग्मा में रन कर रहा है? तो ये जो होता है दोस्तों, ये सीपी के बेस पे होता है। आपकी सीपीके के वैल्यू के हिसाब से आप पता कर सकते हो कि आपका प्रोसेस कौन से सिग्मा में रन कर रहा है। सीपीके को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा प्रोसेस कौन से सिग्मा में रन कर रहा है। मान लीजिए आपकी जो सीपीके की वैल्यू है वो 1.67 आ रही है, और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.01, आपका प्रोसेस जो है वो 5 सिग्मा में रन कर रहा है। अगर आपका जो सीपीके की वैल्यू है वो 1.33 आ रही है और हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.99 सिग्मा, तो ऑलमोस्ट 4 सिग्मा में आपका प्रोसेस लाई कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन आई इम्प्रूव सीपीके वैल्यू व्हेन इट इज़ लेस देन 1.0। ये कह रहा है कि हम सीपीके को कैसे इंप्रूव करेंगे अगर वो 1.0 से कम आ रही है। तो दोस्तों, सीपीके को इंप्रूव करने से पहले आपको जो है वो सीपी को इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको ये चेक करना है कि मेरी सीपीके की वैल्यू कितनी आ रही है और सीपी कितना आ रहा है। अगर आपका सीपी ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले आपको सीपी को इंप्रूव करना पड़ेगा। सीपी में यानी कि आपका प्रोसेस वेरिएशन। पहले आप अपने प्रोसेस के वेरिएशन को कम करो, उसके बाद सीपीके की वैल्यू को करेक्ट करो। सीपीके होता है प्रोसेस का सेंटर। अगर आपका प्रोसेस का वेरिएशन सही आ रहा है तो आप करेक्शन करके अपने प्रोसेस को सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, whom do you do SPC। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हम SPC किसकी करते हैं, कंपोनेंट की या मशीन की। तो जब भी हम SPC करते हैं वो हम मशीन की SPC करते हैं, ना कि कंपोनेंट की। हम मशीन की SPC करते हैं, हमें ये पता चलता है कि हमारी मशीन जो है वो कितनी कैपेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैन आई कंपेयर 2 प्रोसेस बेस्ड ऑन ओनली CPK ऑफ ईच, इफ़ येस देन हाउ। ये कह रहा है कि क्या हम 2 प्रोसेस को CPK की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे। देखिए, हम CPK की वैल्यू के बेस पे हम 2 प्रोसेस को कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन
जो प्रोसेस पैरामीटर है और प्रोडक्ट पैरामीटर है वो दोनों ही सेम होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 टर्निंग है, टर्निंग 1 और टर्निंग 2। हम दोनों मशीन का प्रोसेस को कंपेरिजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो जो प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए, और जिस पैरामीटर की आप एसपीसी कर रहे हो वो पैरामीटर भी आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टर्निंग 1 में आप डायामीटर 50 की एसपीसी कर रहे हो और टर्निंग 2 में आप डाया 20 की एसपीसी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो प्रोसेस के पैरामीटर हैं वो भी सेम होने चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं है कि टर्निंग 1 में तो आपकी फीड जो है वो 500 आरपीएम है और टर्निंग 2 में आपकी जो फीड है वो 2000 आरपीएम है, ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सीक्वेंस, टूलिंग और पैरामीटर और प्रोडक्ट सेम है तो हम सीपीके के बेस पे दो प्रोसेस को कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन अगला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, कि मान लीजिए हमारे पास 2 मशीन है, आप टर्निंग 1 और टर्निंग 2 ही ले लीजिए। टर्निंग 1 और टर्निंग 2 दोनों ही मशीन है और दोनों ही हाई कैपेबल है और दोनों की हाई एक्यूरेसी भी है, और आपने जो प्रोसेस सेट किया हुआ है वो आपने एकदम मीन पे सेट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका रिजेक्शन बन रहा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस में वेरिएशन है, ठीक है। और अगर प्रोसेस में वेरिएशन है तो कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस के जो पैरामीटर है उसमें भी वेरिएशन मिलेगा। जैसे कि आपके जो प्रोसेस पैरामीटर है, फीड आरपीएम, वो मान लीजिए सेट है 500 से 2000 के बीच में, ठीक है, तो इतना वेरिएशन तो आपके प्रोसेस के पैरामीटर में ही हो गया, तो आपका प्रोसेस कैपेबल कहाँ से होगा? तो सबसे पहले आपको अपने प्रोसेस के पैरामीटर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस के पैरामीटर को सेट करने के लिए K2 फैक्टर होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। K2 फैक्टर से हम प्रोसेस के पैरामीटर को सेट करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस के पैरामीटर है, फीड आरपीएम वगैरह, वो कितना होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपके अपने प्रोसेस के पैरामीटर को कंट्रोल करना होगा, उसके बाद आपका प्रोसेस कैपेबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए सीपी के वैल्यू ऑफ 2.5 एंड ए सीपी नंबर ऑफ 1.8। ये कह रहा है कि अगर सीपी के आपकी 2.5 है और सीपी आपकी 1.80 है तो क्या ये पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सीपी के, ठीक है। सीपी जो है वो ऑलवेज बड़ा होता है सीपी के से या इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीपीके। सीपीके की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो सीपीके की मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी। मैक्सिमम जो मैंने देखी हुई है वो मैं अपनी पर्सनल लिख रहा हूँ यहाँ पे 2510.8। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट करके मैंने चेक किया था कि मैं टॉलरेंस को बढ़ाता हूँ और प्रोसेस को मैं कंट्रोल करता हूँ तो सीपीके की वैल्यू मेरी कितनी जा सकती है, तो 2510 तक मैंने देखा था कि गई हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच केस सीपी इज इक्वल टू सीपीके। किस केस में सीपी जो है सीपीके के बराबर होगा? जब आपका प्रोसेस मीन पे होगा उस केस में आपका सीपी और सीपीके की वैल्यू बराबर होगी। मान लीजिए कोई आप एसपीसी कर रहे हो, डायमेंशन 2.0 प्लस माइनस 0.1। मान लीजिए आपने 30 या 50 पार्ट का जो है एसपीसी किया और जो इन 30 पार्टों का जो मीन आएगा वो आएगा 2.0, तो उस केस में आपका जो सीपी है और सीपीके है वो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब कुछ माइंड टीजर हैं बेल कर्व को लेके। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मेरा ग्राफ कहाँ बनेगा अगर सीपीके की वैल्यू मेरी कितनी हो। तो पहला माइंड टीजर है, अगर मान लीजिए आपकी सीपी जो है 1.74 है और सीपी के अपर 0.58 और सीपी के लोअर है 0.63, तो आपका ग्राफ कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले आपको पता है कि सीपी के अपर और सीपी के लोअर में से एक्चुअल सीपी के वो होती है जो हमारी कम आ रही है, ठीक है। तो कम कौन सी आ रही है? सीपी के अपर 0.58। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जो प्रोसेस शिफ्ट होगा वो अपर लोअर स्पेसिफिकेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी सीपी के 0.58 है तो इसका मतलब ये है कि 50% पार्ट जो है आपकी टॉलरेंस के अंदर रहेंगे और 50% पार्ट जो है वो टॉलरेंस के बाहर रहेंगे, ठीक है। और सीपी अगर आपका 1.74 है तो इसका मतलब ये है आपका प्रोसेस का वेरिएशन यानी कि आपकी जो ग्राफ की जो विड्थ है वो कम रहेगी, ठीक है। अगला माइंड टीजर है, अगर आपकी सीपी 1.70 है और सीपी के लोअर आपकी है 1.47 और सीपी के अपर है 1.54, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोसेस जो है वो सीपी के लोअर की तरफ शिफ्ट रहेगा क्योंकि एक्चुअल सीपी की जो है वो 1.47 आ रही है, ठीक है। तो विड्थ आपकी रहेगी सेम जो, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी विड्थ है 1.70 और आपका प्रोसेस जो है वो थोड़ा हल्का सा मीन पे ना रह के, मान लीजिए ये हमारी मीन लाइन है तो मीन पे ना रह के थोड़ा सा लोअर स्पेसिफिकेशन की तरफ शिफ्ट रहेगा, ठीक है।
अगला माइंड टीजर है, आपकी सीपी आ रही है 0.69 और सीपी के है 1.34। तो ये पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी के। ठीक है। अगला माइंड टीजर है, आपकी सीपी जो है वो आ रही है 4.2 और सीपी के अपर आ रही है 0.32 और सीपी के लोअर है 0.43। तो सबसे पहले आपको पता है कि सीपी के अपर जो है मेरी लोअर साइड आ रही है, सॉरी हायर साइड आ रही है, तो आपका प्रोसेस जो है वो हायर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और सीपी बहुत ही अच्छा आ रहा है 4.2, तो वेरिएशन तो बिल्कुल नहीं है आपके प्रोसेस में, लेकिन जो सेंटर है वो मीन से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अपर की तरफ। अगला माइंड टीजर है, अगर आपकी सीपी 1.0 है और सीपी भी 1.0 है दोनों, तो आपका प्रोसेस कहाँ बनेगा? तो अगर दोनों 1.0 है तो आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट ऑपरेटिंग रेंज को कवर करेगा। ठीक है। अगर आपका सीपी के जो है 2 आ रहा है तो सेंटर कहाँ बनेगा? तो सेंटर जो बनेगा वो एकदम मीन पे बनेगा, जहाँ पर आपका मीन लाइन होगी प्रोसेस की, वो एकदम सेंटर मीन लाइन पे बनेगा। अगर आपका सीपी के 1 आ रहा है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो प्रोसेस के हाफ टॉलरेंस को कवर करेगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को फुल टॉलरेंस को कवर करेगा। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।